हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद होगा सब लोग बढ़िया होंगे। तो कल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, समझ में आया था? इंट्रोगेटिव पढ़ाया था मैंने, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें क्या पहचान होती है? इसमें एक वचनकर्ता के साथ एक वचन कर्ता, यानी हमारा सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या लगेगा? हमारा हैज, ठीक। बहुवचन करता, ये क्या हो गया हमारा? प्लूरल। इसके साथ क्या लगेगा? है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं, ठीक है। इन सबके 4-4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ठीक है, इस तरह से पास्ट में भी अपना हो जाएगा। प्रेजेंट को हटा करके पास्ट लगा लो, फिर पास्ट को हटा करके फ्यूचर लगा लो, ठीक है। सेम पीछे का वही रहेगा, ठीक। मैंने पहला इंडेफिनिट पढ़ा दिया है, सेकंड कंटिन्यूअस पढ़ा दिया है, तीसरा परफेक्ट आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें सेंटेंस जो है 6 तरीके से बनता है। जैसे कि कोई भी ले लो, जैसे कंटिन्यूअस का ले लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। मतलब एक इंट्रोगेटिव में तुम्हारा क्या से बनने वाला हो गया, और एक इंट्रोगेटिव में तुम्हारा क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है, किससे, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हारा वैसे 4 बनता है तुम्हारा। पहला तुम्हारा अफर्मेटिव बनता है, ठीक। दूसरा तुम्हारा नेगेटिव बनता है, ठीक। तीसरा तुम्हारा इंट्रोगेटिव बनता है, ठीक। चौथा तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है, या फिर इसको नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं। ये 4 तरीके से बनता है, ठीक। इसमें क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, ठीक। फिर क्या होगा? हैज या हैव, ठीक। फिर तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो शॉर्ट फॉर्म था V3 शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक ऐसे बनता है, एक तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें भूल गया था, अदर ऑब्जेक्ट या वर्ड, या फिर वर्ड कोई आ जाए, ठीक। ऐसे हो गया तुम्हारा, ठीक। फिर
तुम्हारा इंट्रोगेटिव में ये तुम्हारा वो हो गया अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक ऐसे बनता है। और एक में ऑब्जेक्ट दो भी दे देते हैं जैसे एक सेंटेंस में, ठीक है, कोई अदर वर्ड भी दे देते हैं, ये तुम्हारा हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव में जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक, फिर तुम्हारा नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर हैज हैव लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हैज या हैव। फिर तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक, फिर तुम्हारा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में ये क्या से बनने वाला बता रहे हैं हम, क्योंकि क्या की इंग्लिश तो लिखी नहीं जाती है, उसमें हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा हैज हैव हो गया प्लस तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस तुम्हारा नॉट हो गया। इसलिए थोड़ा सा डीपली बता रहे हैं कि हाँ इस तरह से बनता है। ठीक, फिर जो तुम्हारा WH से बनने वाला है, ठीक है, WH से बनने वाला है जो तुम्हारा, जैसे कि वाई हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, हु हो गया, ये सब, हाउ हो गया, ये सब बनता है। फिर तुम्हारा क्या नाम है, हैज हैव लगेगा, हैज या हैव, ठीक, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसमें नॉट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, ठीक है, दो तरह से बन सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर एक WH से हैज या हैव, प्लस तुम्हारा सब्जेक्ट, नॉट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देके बताते हैं। देखो ये तुम्हारा अफर्मेटिव में ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, कुछ अदर वर्ड भी आ जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा नॉट हो गया, निगेटिव में बनेगा। ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, ठीक है, ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है, या फिर बोल सकते हैं इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये तुम्हारा W से बनने वाला है, ठीक है, W से बनने वाला, जैसे कि तुम्हारा वाई, वेयर। W से तो वॉट भी बनता है, लेकिन वॉट की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। इसमें जो तुम्हारा दिया रहेगा, मतलब जिस भी टेंस में रहेगा, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें जो भी दिया रहेगा उसको उठा के आपको बाहर लिखना रहेगा, ठीक है। हु हो गया, ठीक, हाउ हो गया, whom हो गया, ठीक, etc। इस तरीके से बनते हैं। तो अभी हम क्या बनाना है हमको, अफर्मेटिव। जैसे कि इसमें पहले पहचान क्या होती है, पहचान जैसे होता है इसमें चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? क्या है? बता, पहचान देखो पहले। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ठीक है, ठीक। और जैसे कि या है, ई है, बी है, ठीक है, लिया, दिया, ईटीसी, ठीक है, ये तुम्हारी पहचान है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? ये भूतकाल और समान काल का मिश्रण है। इसमें जैसे कि ये टेंस ऐसा होता है, मतलब ऐसा सेंटेंस रहता है इसमें कि वो घटना हाल ही में घट चुकी है, वो काम मतलब हो चुका है, ठीक है, लगभग, या फिर वो चीजें हो चुकी हैं। जैसे कि राम अपने स्कूल जा चुका है, ठीक है। सीता कपड़े धो चुकी है, ठीक है। चपरासी घंटी बजा चुका है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। ठीक, यहाँ पे पहले हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे। पहले हमारा क्या होगा, कर्ता, फिर हैज या हैव लगना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। कर्ता लिखा है तो यहाँ पे कर्म लिख दिया जाए, यहाँ क्रिया लिख दिया जाए, ठीक है। इसमें परफेक्ट में यही होता है, हैज हैव लगेगा, एक वचन के साथ हैज लगेगा, बहुवचन के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। यही अगर क्या नाम है पास्ट परफेक्ट होता तो उसमें केवल हैड लगता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसमें एक वचन या बहुवचन नहीं होता, उसमें हैड लगता है दोनों के साथ। लेकिन अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात बता रहे हैं तो इसमें हैज हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा, ये मेन है, ठीक। अब जैसे राम अपने स्कूल जा चुका है तो राम हमारा क्या है, एक वचन है, राम हैज, गो का मतलब होता है जाना, लेकिन हमको इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड होता है गॉन। उसके लिए परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इनको मतलब याद करना ज़रूरी है। अब जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है, ये जैसे पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाएंगे, ठीक। फिर जब पास्ट इंडेफिनिट पे आएंगे तो उसमें क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म लगेगा और नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होगा, ठीक। फिर वो हमारा इंट्रोगेटिव में डिड बाहर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें परफेक्ट में हमारा क्या नाम है, थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि गॉन, राम हैज गॉन, कहीं जाने का हो जाएगा टू, ठीक। अपने स्कूल जा रहा है तो जैसे कि मैंने कल बताया था, ही हिज हिम, सी हर हर, ठीक है, आई माई मी, वी अवर अस, दे देयर देम, ठीक।
बीच में अगर आएगा तो तुम्हारा देयर लगेगा, लास्ट में आएगा तो देम लगेगा, ठीक है। बीच में अगर आएगा तो तुम्हारा अवर लगेगा, लास्ट में आएगा अस लगेगा, ठीक, इस तरीके से। तो राम हैज गॉन टू हिज स्कूल। ठीक, अब इसको हम नेगेटिव में बनाते हैं। सीता कपड़े नहीं धो चुकी है। शायद सीता को कोई काम आ गया होगा इसलिए कपड़े नहीं धोई होगी, है ना। तो इसको चलो नेगेटिव में लोग बनाते हैं। सबसे इजी सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस होता है, इज एम आर लगाओ एनजी लगा दो, ठीक है। और परफेक्ट में जैसे कि थर्ड फॉर्म याद करना रहता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में तुम्हारा सेकंड फॉर्म याद करना रहेगा। तो अभी तुम लोग क्या नाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लो, जिससे तुमको आगे चल के दिक्कत ना हो। अब तुम्हारा इंडेफिनिट आएगा तो तुमको ऑलरेडी जब तुम परफेक्ट में पढ़े रहोगे, अब जैसे कि मैंने बताया तुमको कि हाँ भाई जाना का गो होता है, और इसका सेकंड हो गया तुम्हारा वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन हो गया, ठीक है। तो तुम गॉन से पहले क्या पढ़े, वेंट पढ़े, है ना। गॉन से पहले क्या पढ़ा तुमने, वेंट। तो जब तुम्हारा इंडेफिनिट आएगा तो तुम वेंट बताओगे, क्योंकि तुमने क्या किया, गॉन से पहले वेंट पढ़ लिया, ठीक है। तो तुमको क्या हो गया, वेंट भी याद हो गया और गॉन भी याद हो गया। तो क्या है भाई, सीता कपड़े नहीं धो चुकी। सीता एक वचन है, सीता हैज नॉट। ठीक, धुलना का क्या होता है, वॉश होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, वॉश्ड, ठीक है। तो सीता हैज नॉट वॉश, कपड़े नहीं धो चुकी है, वॉश द क्लॉथ लिख लो या क्लॉथ लिख लो, ठीक। फिर है चपरासी घंटी बजा चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में बना देते हैं, ठीक है। इसके आगे लिख देते हैं क्या, जैसा कि मैंने कल समझाया था डीपली इस चीज को इंट्रोगेटिव में, कि भाई पूछा गया है कि क्या चपरासी घंटी बजा चुका है। तो भाई तुमसे हम पूछ रहे हैं कि क्या भाई चपरासी घंटी बजा चुका है, तो तुम हाँ या ना में जवाब दोगे, ठीक है। अगर हम यहीं पे लिख देंगे चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका है, भाई टाइम हो गया तो क्यों नहीं बजाया है, क्यों नहीं बजा चुका है, तब तुम भाई उसका रीजन बताओगे कि हाँ भाई कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो इसको फिर बनाते हैं, क्या चपरासी घंटी बजा चुका है। तो क्या के लिए वॉट तो लगना नहीं है, तो चपरासी एक चपरासी है तो हैज लग जाएगा। ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव, हैज ब्यून, ठीक। क्या चपरासी घंटी बजा चुका है, हैज प्यून। बजाना की क्या होगा, रिंग होता है, सेकेंड फॉर्म हो गया रैंग, थर्ड फॉर्म हो गया रंग, रिंग रैंग रंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, रंग। हैज प्यून हैज प्यून रंग द बेल। और सबसे मेन हमारा क्या होता है भाई, क्वेश्चन मार्क। इसी से तो पता लगता है कि भाई क्या है, सेंटेंस कौन सा है। सबसे पहले अगर कोई भी, जैसे मान लो आपने ये तीनों टेंस पढ़ लिए, तीनों टेंस के 4 पार्ट आपने पढ़ लिए, टोटल हो गए 12 हो गए हमारे, ठीक, पढ़ लिए आपने। फिर अब जैसे कुछ मिक्स करके दिया जाए, जैसे कि 12 टेंस में से मैंने कुछ उठा करके 10-15 आपको दे दिए बनाने के लिए। अब भाई सबसे पहले, अब एकदम से पढ़ लिया आपने, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं कि हाँ भाई इसमें क्या था, उसमें क्या था। सबसे पहले तो आप अगर हिंदी कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले हिंदी देखोगे ना कि हाँ भाई किसको इंग्लिश में बनाना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सबसे पहले भाई आप टेंस पढ़ोगे, सेंटेंस पढ़ोगे पूरा कि हाँ भाई है क्या, दिमाग लगा लो। हम लोग तो ऐसे ही देखते थे कि हाँ भाई चुका है, चुकी है लिखा हुआ है तो भैया हमारा परफेक्ट हो गया, रहा है, रही है हो गया तो हमारा क्या नाम है, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है।
प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जब पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो सेम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? समय का डिफरेंस है उसमें। इसमें जो है समय दिया है, जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, क्या आया लास्ट में? रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब हम बोल दे कि जैसे वह 9 बजे स्कूल जा रहा है, तो क्या उसमें ट्विस्ट आ गया? 9 बजे, भाई टाइम दे दिया गया कि इसको 9 बजे स्कूल जाना है, 9 बजे वो स्कूल जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर सिंगल तुम्हारा लिखा हो कि हाँ भाई रहा है, रही है, तो तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अगर तुम्हारा टाइम दिया हो, सोमवार से स्कूल जा रहा है, सोमवार से पढ़ाई कर रहा है, 1990 से पढ़ा रही हैं इस कॉलेज में, ठीक है। कई तरीके का सेंटेंस सिंस फॉर इसमें लगता है, ठीक। तो वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए यही परफेक्ट ही समझो, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा। और कोई सेंटेंस देते हैं। जैसे कि सिंपल ही दिया जाए, अभी वह अपना काम कर चुका है, कर चुका है, तो भाई लड़का है, ठीक है। तब अगर वह आता है आपका, जैसे अगर जैसे मान लीजिए कि सीताराम, ठीक है, श्याम, गीता, या फिर जैसे नाम अगर लड़की या लड़कियों का दिए होंगे, तब तो आप पहचान जाओगे कि हाँ भाई मतलब इसमें ही मतलब लड़की का है कि लड़की का है, तो उसमें उस हिसाब से बनाओगे। अगर वह दिया हो तो भाई वह में ही भी होता है और सी भी होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पुल्लिंग, ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? ही हैज लगेगा हमारा, हैज कर चुका है, करने की क्या होती है? डू। सेकेंड फॉर्म क्या है इसका? डिड। थर्ड फॉर्म हो गया डन, ठीक। हमको लगाना क्या है? थर्ड फॉर्म डन लगाना है, तो ही हैज डन हिज वर्क, ठीक। लड़की का बनाना हो समझ लो, तो शी हैज डन, ना हिज नहीं लगेगा। लड़की का मैंने बताया था सी, अगर बीच में भी आता है जैसे कि वह उसकी किताब पढ़ रहा है, वह उसकी किताब पढ़ रहा है, तो इसमें भाई हर बुक भी हो सकता है, हिज बुक भी हो सकता है, लड़की की भी किताब पढ़ सकता है और लड़के की भी किताब पढ़ सकता है, ठीक है। तो हर बुक भी लग सकता है, और लास्ट में अपना आएगा तो भी वो हर लगेगा, ठीक है। तो शी हैज डन हर वर्क, ठीक। अब इसी को ऐसे ले लो, इसमें कई चीजें जोड़ लो। वह की जगह हम लगा दे अगर तुम अपना काम कर चुके और हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यू हमारा क्या है? बहुवचन है, आई, वी, यू, दे, ठीक। तो यू के साथ क्या हो जाएगा? हमारा हैव लग जाएगा। यू हैव डन, मैंने क्या बताया था? यू, योर, यू बताया था मैंने कल, तो क्या हो जाएगा?
यू हैव डन, अभी बीच में आया अपना, तो योर वर्क। ठीक, इसकी जगह अगर हम लिख दे कि हम अपना काम कर चुके हैं। ठीक, तो वी भी हमारा क्या है, बहुवचन है। वी हैव